Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Buddha. कैमरा ऑन करो सभी लोग। Any assignment to discuss? No, sir. No, sir. Okay. तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। दो चार्ज सिस्टम की, दो चार्ज से बना हुआ सिस्टम है। अगर दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो पेयर बना लेंगे, और ये क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। एक चार्ज है, फिक्स चार्ज है, ये कोई फिक्स चार्ज है, और एक दूसरे चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से फर्स्ट चार्ज की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमने सेकेंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इसकी
इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ले लेते हैं हम, v नॉट। ये सेकेंड चार्ज जो है जिसे हम फर्स्ट, ये वाला चार्ज फिक्स है बेटा, ये फिक्स्ड चार्ज है, कैपिटल Q ले लेते हैं इसे, चलो। और ये स्मॉल q है और इसका मास m है सेकेंड चार्ज का। फर्स्ट चार्ज फिक्स्ड है, सेकेंड चार्ज को हमने इनफाइनाइट से फर्स्ट चार्ज की तरफ थ्रो किया बेटा। जैसे दोनों पॉजिटिव है ना, जैसे जैसे सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज की तरफ आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि रिपल होगा फर्स्ट चार्ज से, और स्पीड कम होती 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और ये सेकंड वाला चार्ज रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस चला जाएगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है इन दोनों के बीच में जहां तक सेकंड चार्ज पहुंचा था। कैसे करेंगे सोचो। सोचिए कैसे करेंगे। हर्षित तो फ्रीज हो रहा है क्या? नहीं, हिल गया हिल गया हिल गया, पर ऐसे बैठा हुआ था बिल्कुल। कौन सी अप्रोच लगाओगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिनिमम डिस्टेंस। टोटल एनर्जी में कौन कौन आएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप लोगों की हालत देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बन नहीं रहा हूं। टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू एनर्जी एट मिनिमम डिस्टेंस। इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv0 स्क्वायर, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। सर आंसर बोलूं? बोल। सर 2k q नॉट अपॉन m v नॉट स्क्वायर। हाँ ठीक लग रहा है मुझे, अभी मैं कंफर्म करता हूँ। बेटा इंफिनिटी पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना, क्योंकि अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई r। r इंफिनिटी लोगे 0 हो जाएगा। टोटल एनर्जी एट मिनिमम डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। मैंने बोला सेकंड पार्टिकल जो है सेकंड चार्ज वो रेस्ट में आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी होगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r मिनिमम। तो r मिनिमम जो आएगा वो आएगा k q q
डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा। अब बताओ, ठीक है, बढ़िया, Yes, मजा आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे, जैसे दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे एक्सटेंडेड बॉडीज की भी होती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं, एक रिंग है और उस रिंग के एक्सिस पर एक चार्ज हमने रख दिया, तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? रिंग का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, उसको पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको मैं क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूं, पहले लिखो। We have a ring. We have a charged ring. We have a charged ring of radius capital R. Having charge capital Q distributed uniformly. Having charge capital Q distributed uniformly. शेयर, थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करो ना, फेस एक्सप्रेशंस नहीं दिखते। उसी के लिए तो, हाँ बस बस इतना काफी है। उसी के लिए तो कैमरा ऑन करवा रखा है। तो कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर, और रिंग का रेडियस आर है। नेक्स्ट, ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड। ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड on the axis of this ring on the axis of this ring at distance √3r from center. At distance √3r from center. रिंग के सेंटर से इतने डिस्टेंस पर उस पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया। What is potential energy of this system? What is potential energy of this system? क्या कर रहा है ऋतिक? अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुछ और कर रहा है? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ ना ना, कुछ और कर रहा है। सर। और मैं कुछ और चाहता हूँ करो। तो क्वेश्चन ही करे। हाँ, क्वेश्चन ही सोल्व करिए, मैं चाहता हूँ, पर तो कुछ कर हो रहा था। बेटा मैंने कहा ना, रिंग का पोटेंशियल निकाल लो ना एक्सिस पर, उसका फॉर्मूला आपको लिखवा ही रखा है मैंने। और जो पोटेंशियल आएगा उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट चार्ज से, आंसर आ जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है। सर के क्यू। Sir, K Q plus Q upon R. बेटा प्लस नहीं आएगा, इनटू आएगा, और नीचे आर नहीं आएगा। सर 2r, के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2r। हाँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2r, दिस इज द आंसर।
डन सर। बेटा रिंग का पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो यहाँ नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही करेंगे। तो चलो एक डायग्राम बना देता हूँ, याद आ जाएगा ये क्या बन गया। सारी शेप बन जाएंगी, बस रिंग नहीं बनेगा, है ना। ये देखो ऐसे बन जाएगा। चलो भैया नाराज हो गया ये तो, अब बन गया। धमकी से काम चल जाता है यार आजकल। ये एक्सिस है, एक्स डिस्टेंस है। याद करो रिंग के एक्सिस पर फॉर्मूला होता था पोटेंशियल का के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज जो हमने रिंग यहाँ पर प्लेस किया था, और रिंग पर कैपिटल क्यू चार्ज था। डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स कितना दिया है, √3r। इसे पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2r आएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। सर वो मैंने ऐड अप कर दिया था। तो ऐड क्यों कर दिया, ये तो कह रहा था। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया सुनो। इस सेकंड वाले चार्ज को है ना, पॉइंट चार्ज को माइनस लिया और इसको √3r डिस्टेंस से रिलीज कर दिया। इस बार नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिंग इसे अपनी ओर खींचेगा। तो आपको बताना है जब ये सेंटर पर पहुंच जाएगा पॉइंट चार्ज तो इसकी स्पीड कितनी होगी। मास m अज्यूम कर लो इसका, इस पॉइंट चार्ज का मास m अज्यूम कर लो। तो बताओ इसकी स्पीड, क्योंकि है ना रिंग इसे पुल करेगा तो सेंटर पर जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। मैंने तुम्हें असाइनमेंट कहाँ तक भेजा, 6 तक। 6 तक। यस सर। सर 6 तक। वही एनर्जी लगा दो ना। सर √माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। माइनस नहीं आएगा बेटा, माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा ना। देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल यू फाइनल। शुरू में तो रेस्ट में था ना चार्ज बेटा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना माइनस क्यू। और याद है इसको सॉल्व करने पर नीचे 2r आता है। यस सर। अंडर रूट आर Yes, sir. स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। हाँ के फाइनल तो मुझे निकालना है तो हाफ एम बी स्क्वायर लिख दिया।
और सेंटर पर है ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं आएगी। सेंटर पर पोटेंशियल होता है KQ/R और माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, इतनी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर आएगी। आप लोगों ने सेंटर पर जीरो तो नहीं ले ली पोटेंशियल एनर्जी? किस किस ने सेंटर पर जीरो लिए? देखो बोलेंगे नहीं है ना। सर मैंने सर मैंने ली थी हाँ। फिर बाद में हटा दी। हाँ जीरो नहीं लेनी, लेकिन है ना अगर आप जीरो ले लेते तो भी बच जाते, क्योंकि 1 माइनस हाफ करने पर भी हाफ आ रहा है और पहले भी तुम्हारा हाफ था, इसलिए तुम्हारी किस्मत है, बच गए। तो V आएगा बेटा √KQQ/MR। यस सर, यही आ रहा है। अरे तुम्हारा माइनस आ रहा था, वो मैं समझ गया माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम इधर वाला दिया उधर वाला जीरो लिया तो तुम्हारा इसलिए माइनस छूट गया। किस्मत अच्छी है कि बस माइनस ही छूटा और कुछ नहीं आया एक्स्ट्रा। शेयर क्या हुआ? कुछ नहीं कितनी सर। कितनी गलती की बता? धीरे धीरे सीख जाओगे बेटा, कोई बात नहीं है ना, लेकिन गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए, मिस्टेक कीजिए, अपना आप सही होंगे मिस्टेक धीरे धीरे। डन सर। हाँ मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे स्फीयर का भी ले सकते हैं। और पॉइंट चार्ज, वर्क डन और ये सब हो गया। हाँ एक क्वेश्चन अच्छा है, एक है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके 3 कोनों पर हमने Q चार्ज रख दिया। ये काम क्यों नहीं कर रहा, अंडू ही नहीं कर रहा। और फिर हमने क्या किया, उस ट्रायंगल की साइड को रिड्यूस किया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया मैंने, है ना। इसके तीनों कोनों पर आप Q रख दो, एक Q ये रहा, दूसरा Q ये रहा और तीसरा Q ये रहा। अब ये है ना लेंथ ऑफ साइड आप A मान लो। अब है ना तीनों चार्जेस को पास लाओ और इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ कम कर दो साइड की। तो पहले A साइड था, बाद में A/2 कर दो आप। इस तरह से छोटा बना दिया ट्रायंगल हमने, है ना। तो ट्रायंगल को इस तरह से छोटा कर दिया, चार्ज अंदर आ गए। तो बेटा तीनों चार्जेस को पास लाओगे तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो बताओ साइड को A/2 करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? बड़े ट्रायंगल को छोटा ट्रायंगल बना दिया आपने, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? पहले लेंथ ऑफ साइड A था, अब A/2 है। सोचो कैसे करोगे? कितना अटेंटिव रहना पड़ता है ना, कैमरा ऑन होता है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, टेबल पर हेड डाउन नहीं कर सकते, बहुत सारी मुश्किल हो जाती है यार, क्या करें। और मैंने देखो कैमरा ऑन नहीं किया तो मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, मैं जब लिखना होगा तब उठ जाऊंगा। टीचर हूं ना, क्या करूँ। बचपन में पता है, जैसे टीचर कई बार है ना कुछ लिखता है ना, और फिर लिखने के बाद थोड़ी देर के बाद बोलता है यार अरे नहीं गलत लिख दिया यार, इसको मिटा लो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। वो तो चौक से लिखते मिटा देते थे, हम लोग तो पेन से लिखते थे, हम कैसे मिटाए? फिर हमें काटना पड़ता था और कॉपी में है ना कटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती थी।
तो बचपन में टीचर ने हमसे मस्ती की ना, इसलिए अब हम बदला ले रहे हैं तुम लोगों से। तो बेटा इसमें आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है सिस्टम का। आप जैसे जैसे तीनों चार्जेस को पास लाओगे वैसे वैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओ सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक कैसे आ गया? सर 3kq स्क्वायर बाय ए। हाँ पहले होगा के क्यू स्क्वायर 3kq स्क्वायर बाई ए। नहीं, ये तो इनिशियल वाला एनर्जी आएगा, फिर फाइनल वाला लिखकर माइनस करना। तो सर वो 6 आ जाएगा ना? अच्छा 6 आ जाएगा क्या? हाँ सही 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 बोला, सही बोला, सही बोला। a/2 2 ऊपर जाएगा, 6 आएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा। यस 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 यस, बिल्कुल सही किया। चलो बाकी लोगों का मैं बताऊं बेटा। Yes, पहले sir. तीनों, पहले देखो, एक तो 3 चार्ज है तो 3 पेयर बनेंगे, वो पेयर वाली बात मत भूलना। तो 3 चार्जेस है, 3 चार्जेस से 3 पेयर बनते हैं। तो बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो होगी के Q1 Q2, दोनों Q हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा 3 पेयर कौन से बनेंगे? जैसे एक पेयर इन दोनों से बनेगा तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ स्क्वायर बाई ए। फिर दूसरा पेयर इन दोनों का बनेगा, इसकी भी सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तीसरा पेयर इन दोनों का बनेगा, तो टोटल एनर्जी हो गई 3kq स्क्वायर बाई ए। और बाद में जब ट्राइंगल का लेंथ कम कर दोगे साइड का तो नीचे a/2 आएगा, तो ये 6kq स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। वर्क डन होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो आंसर आएगा 3kq स्क्वायर बाई ए। ऐसे करना है। बस अब है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का पीछा छोड़ते हैं, बहुत हो गया। अब अपन को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? एंड हो जाएगा, डायपोल स्टार्ट कर दूं क्या अभी? Dipole, sir. हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ डायपोल से पहले कुछ बचा तो नहीं। पोटेंशियल सबका निकाल लिया, एनर्जी भी हो गया। चलो लिखो इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल तो तुम लोग मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में भी नाम सुनते ही हो, पढ़ते ही हो। तो बताओ डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? Sir, pair of opposite charges separated by a very small distance. अरे वाह, तूने यार लैंग्वेज बड़ी अच्छी यूज की। वेरी गुड, शॉर्ट एंड स्वीट। सेम टू सेम कॉपी कर दो। पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एक -q और एक +q, इन दोनों से बना हुआ एक सिस्टम डायपोल कहलाता है।
तो इनके बीच का डिस्टेंस अक्सर तुम लोग क्या लिखते हो, ए या डी? A. A. ए लिखते हो। तो बेटा हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट का सिंबल हम P यूज करते हैं, ये होता है Q इंटू A। दोनों चार्ज में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। बच्चों डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो इसकी यूनिट लिख दो, यूनिट तो खैर सिंपल चीज है, कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम इंटू मीटर है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी डायरेक्शन आप बताओ क्या होती है डायपोल मोमेंट की? डायरेक्शन भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। Negative to positive. करेक्ट, लिख लो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। माइनस से प्लस होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, थोड़ा जल्दी दे रहा हूं, अभी थ्योरी स्टार्ट करती क्वेश्चन दे रहा हूं। ये दो चार्ज है, ओरिजिन पर चार्ज रखा है, वो 10 मिली कूलाम है। एक चार्ज कौन गया? परिधि। एक चार्ज 5 मिली कूलाम यहां रखा है। रुको इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। यहां रखा है 5 मिली कूलाम, और दूसरा 5 मिली कूलाम यहां रखा है। ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताना है, कितना आएगा? तो पहले तो इसमें ये देखो कि अभी तो मैं बोल रहा था दो चार्ज का सिस्टम डायपोल कहलाता है, यहाँ पर मैंने 3 चार्ज दे दिए। तो इन 3 चार्जेस को कैसे हैंडल करोगे ये पहले सोचना है आपको। सर वो पैर वाला होगा। हाँ 10 मिली कूलाम है ना जो ओरिजिन पर रखा है, उसको 5-5 में ब्रेक कर दो, फिर 2 डायपोल बन जाएंगे, उनका वेक्टर एडिशन कर देना बस। गुड, वेरी गुड।
कुछ बात बनी? देखो ओरिजिन पर जो चार्ज रखा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो 5 मिली कूलम। तो ये वाला जो 5 मिली कूलम है, इधर देखो, ये 5 और ये 5 मिलकर एक पेयर बनाएंगे। ओ तेरी यार, ओ भैया, आपने तो टोका ही नहीं, हमने माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाना भूल गए यार। ये ओरिजिन वाले को आप -10 करो बेटा, सारे प्लस हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन खैर अब समझ गए तो मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो बेटा इसका -5 और इसका +5 मिलकर एक पेयर बन गए। इनका डायपोल मोमेंट इधर आएगा माइनस से प्लस। दूसरा -5 ये वाला और ये वाला +5 दूसरा पेयर बनाएंगे, उसका डायपोल मोमेंट ये आएगा। तो ये दो डायपोल मोमेंट बन गए। इनका रिजल्टेंट निकाल दो वेक्टर एडिशन करके, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट इस साइड आ जाएगा। समझ गए? अब कैलकुलेशन तो कर दो। -10 है। हाँ बेटा, वो प्लस तो हो ही नहीं सकता ना, मैंने माइनस नहीं लिखा। अब -10 मिली कूलम कर दो। मतलब माइनस लिखना तो मजबूरी है, जरूरी है, उसके बिना डायपोल ही नहीं बनेगा। और डिस्टेंस दोनों अलग अलग है, तो बेटा वेक्टर एडिशन में ध्यान रखना है आपको। हर्षित क्या हो गया भाई, इतना तो मैंने अब तो बहुत डिटेल बता दिया। Q इंटू ये हो जाएगा 4Q और वो हो जाएगा 3Q, रिजल्टेंट आ जाएगा 5Q। बस। तो 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू Q कितना है, वो भी 5 इंटू 10⁻³ है। -2 -3 -5 हो गया। 5 5 जा 25, 25 इंटू 10⁻⁻5, ये 2.5 इंटू 10⁻⁻4। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो फिर Yes, रेस्पॉन्ड sir. क्यों नहीं कर रहे? मैं यार पूरी कैलकुलेशन कर गया, बक 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 सुनी नहीं क्या? सुन ली सर। हाँ इतना तो यार, अब मेरे से आप सिंक्रो हो जाइए। देखो एक डायपोल मोमेंट इधर आ गया, इसका एरो इधर आएगा। दूसरा डायपोल मोमेंट इधर आएगा, इसका एरो इधर आएगा। और बच्चे दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अभी लिखूंगा मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर एडिशन दिखा दूं। हाँ अब ये रिजल्टेंट आ गया, ये तो डायग्राम बन गया। पहले वाले डायपोल को अपन P1 लिख देते हैं, P1, और सेकंड वाले को P2 लिख देते हैं। तो बेटा P1 कितना होगा बताओ? डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है 10⁻⁻3 और डिस्टेंस कितना है 4। 4 इंटू 4 10⁻⁻. हाँ तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4। 20 है ना, 20 को 2 लिख दिया और एक पावर हटा दी। सिमिलरली दूसरा डायपोल मोमेंट कितना आएगा? चार्ज तो उसका भी 5 इंटू 10⁻⁻4 है, लेकिन डिस्टेंस उसका इतना है। अच्छा इसको है ना 20 ही लिख देते हैं, 20 सही रहेगा, और पावर को चेंज कर देते हैं। 20 इंटू 10⁻⁻5 ही सही है। ये 15 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। P1 और P2 बेटा दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो P नेट जो आएगा वो √P1² प्लस P2² आएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो। आप चाहे तो आई कैन, अरे हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, अपन वेक्टर में ही लिखेंगे इसको। हाँ अभी
तो बेटा टोटल डायपोल मोमेंट आएगा P1 I कैप प्लस P2 J कैप, क्योंकि P1 एक्स एक्सिस के अलोंग है और P2 तो 10⁻⁻5 तो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आएगा 20 I कैप प्लस 15 J कैप, और इसकी यूनिट आएगी कूलाम इंटू मीटर, है ना। हाँ, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो 10⁻⁻5 तो कॉमन ले लो, अंदर आएगा 20 स्क्वायर। बच्चा ये ध्यान रखना, अब आप 12th क्लास में है, इसलिए वेक्टर वाली मिस्टेक मुझे पसंद नहीं आएगी। तो 400 प्लस 625 625 का अंडर रूट 25 इंटू 10⁻⁻5। मैं पहले जो धीरे धीरे बड़बड़ कर रहा था वो यही आंसर लिखा था ना, मैं बोला था ना उस समय, वही आ गया देखो। बेटा ये पूरे क्वेश्चन में वेक्टर है और कुछ नहीं। अच्छा ये एंगल बताओ कितना आएगा थीटा? 37 डिग्री। 37. 37 ही होगा। 37 आएगा, हाँ 37 सही है। हाँ बच्चा, अब है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ी थ्योरी पर आ जाते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। तो बच्चा ये अब 12th क्लास का टॉपिक आ गया, मतलब इसको डेरिवेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ स्टेप्स इसमें ऐसे हैं, यूनिक स्टेप्स हैं, वो देखने हैं। बच्चों अब है ना, डायपोल को मैं ऐसे बना देता हूं, बस एरो बना दूंगा तो समझ जाना, इसकी टेल पर -q रखा है, इसके हेड पर +q रखा है। ये डायपोल का सेंटर है, और है ना डायपोल की लेंथ को हम 2a की a मानने की जगह 2a मानेंगे, ताकि वो सेंटर से डिस्टेंस कन्वर्ट करेंगे ना, तो a/2 नहीं लेना पड़ेगा, तो वो लिखने में आसानी रहेगी। बच्चों हमें है ना डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है मुझे। यहाँ पर ये एंगल थीटा गिवन है और ये डिस्टेंस r गिवन है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। प्रॉब्लम पता है, और है ना ये बता रखा है r जो है वो डायपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डायपोल की लेंथ तो बेटा बहुत कम होती है, नैनोमीटर्स में होती है, अगर हम ओरिजिनल डायपोल की बात करें तो। HCl का मोलिकुल जो होता है HCl, तो उसमें तो डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम्स में होते हैं, नैनोमीटर्स में। तो r जो है वो a से बहुत बड़ा है। अब प्रॉब्लम ये है भैया कि वो जो डिजायर्ड पॉइंट है वहां पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए +q और -q से डिस्टेंस चाहिएगा, और वो डिस्टेंस मेरे पास है नहीं। मुझे तो r पता है, ये r1 डिस्टेंस है और ये r2 है। तो बच्चों p पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा kq/r1 - kq/r2। ये माइनस क्यों लगाया बताओ? भाई साहब बता दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, फिर हालत खराब कर दूंगा मैं। माइनस क्यों आया बताओ? आज डिनर नहीं मिलेगा अगर नहीं बताया तो। देख लो
तुम लोग करके बैठे हो गए है ना, खा पी कर। नहीं सर। तो बता फिर, मैं निकाल लूंगा, देख ले अंदर से डिनर। पहले बता माइनस क्यों लिखा मैंने? सर माइनस क्यों लिखा? अरे यहाँ पर प्लस भी तो लिख सकता था, फिर मैंने माइनस क्यों लिखा? सर चार्ज नेगेटिव है सर। अब ओबीएस है, सही है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, खत्म बात। लेकिन बेटा हमारे लिए ना बड़ा चैलेंज आ गया, अब हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, वो भी R और A की टर्म्स में। ये है ना टोटल लेंथ 2A है, हाफ लेंथ A है डायपोल का, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे निकालें? तो बच्चों ये स्टैंडर्ड है, स्टेप्स आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि है ना डेरिवेशन 12th में काम का है। तो बच्चा एक काम करो आप, देखो यहाँ है ना पॉजिटिव चार्ज जहाँ रखा है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दो। तो बच्चा अब आपको ये बताना है, बहुत सारे नोमेनक्लेचर करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। क्या से लिखो, येलो कलर से लिखता हूँ, इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट, सेंटर को C, और ये M और ये N दिख रहा है? जूम करूं, ये देखो। Yes, sir. यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मुझे R1 और R2 अगर निकालना है तो R1 पहले निकालते हैं। R1 है BP, BP ऑलमोस्ट इक्वल होगा NP के। परपेंडिकुलर डालने के बाद हम BP और NP को इक्वल मान सकते हैं, बिकॉज वो जो R डिस्टेंस है ना वो बहुत बड़ा है, तो ये वाला एंगल बहुत छोटा आएगा, ये वाला एंगल बहुत छोटा आएगा। और जब बहुत स्मॉल एंगल होता है ना बेटा, तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल मान सकते हैं हम। ये तो फिजिक्स में सब जगह काम आता है, स्मॉल एंगल वाला अप्रोक्सीमेशन। बच्चों बीपी को हम एनपी के इक्वल मान सकते हैं, और एनपी जो होगा वो होगा सीपी माइनस सीएन। देखते रहो, और जहां आपको प्रॉब्लम नजर आए मुझे टोक देना, और आगे जाने के बाद रिवर्स आने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों सीपी में से सीएन माइनस कर दूंगा तो एनपी आ जाएगा। अब देखो पूरा सी से पी का डिस्टेंस तो आर था, और सी एन जो होगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। देखो वो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, वहां ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है छोटा वाला, इसमें देखो कॉस थीटा आएगा सी एन अपॉन बी सी, तो हाँ सी एन आ जाएगा बीसी कॉस थीटा, और बीसी ए है। तो भैया बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes. क्या हुआ रे, तुमको भूख लगाई? खाना यस खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। नहीं सर, फोन आया तो उसको काट रहा था। काटने के लिए स्क्रीन बंद करने की क्या जरूरत है, वैसे काट। सर वो दूर रखा था तो उठ के जाना पड़ा चाहिए। ओके ओके, तो तूने मिस तो नहीं कर दिया ये R1 का कैलकुलेशन? नहीं सर, हेडफोन का वो लगा हुआ चल था। अब बेटा, ये एक्सक्यूज तूने, ये लॉजिक गलत बोल दिया। हेडफोन से मेरा डायग्राम नहीं दिखता, इसमें पूरा डायग्राम की सर, बात थी, मेरे सुनने से कुछ नहीं होता। सर स्क्रीन भी पीसी की है ना तो दिख गया था, बस बचा ले काटना ही तो अपने था आप। सर। बेटा R2 जो है, R2 पूरा है A से P, और AP को मैं लिखूंगा MP प्लस, ओ सॉरी AM प्लस MP। हाँ देखते रहना, और जहां आपको दिक्कत हो ना मुझे रोक देना। R2 हमारा A से P है, और AP जो होगा AM प्लस MP होगा। बेटा अगेन वो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना दूर है कि हम ये दोनों एंगल थीटा मान सकते हैं। वी कैन अज्यूम ये लाइंस है ना पैरेलल लाइंस है, एक लाइन दो लाइन, ये तीनों लाइन पैरेलल है, अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये ना P बहुत दूर है बेटा, जब पॉइंट बहुत दूर होता है तो ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल नजर आती है हमें तीनों। तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल थीटा था, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा।
और अगर उधर वाला वो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ये वापस से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो बच्चों इसमें ए एम जो आएगा वो अगेन ए कॉस थीटा आ जाएगा। और बच्चों एमपी को गौर से देखो, गौर से छोड़ना मत, डायग्राम मत छोड़ना। एम से पी का डिस्टेंस, एमपी को मैं सीपी के इक्वल ले सकता हूं, तो यहां सीपी लिख दिया मैंने, और सीपी आर है, तो ये आर प्लस ए कॉस थीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 3। ओ, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, R1 और R2 दोनों निकाल लिए। बच्चों बोर्ड में आपके 3-4 नंबर आ जाएंगे, ढंग से कर लेना ऐसे। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना है। v है के क्यू बाय R1। R1 बताओ क्या निकाला हमने, R बोल minus दिया A करो, cos theta. माइनस ए कॉस थीटा, माइनस के क्यू बाय R2। R2 क्या है, ए A कॉस cos theta theta plus plus R. हाँ आर प्लस ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। एलसीएम लो, नीचे क्या आएगा एलसीएम, आर स्क्वायर R माइनस ए square स्क्वायर minus A कॉस square स्क्वायर cos थीटा। square theta. हाँ ऊपर के क्यू कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, करेक्ट। यस सर। Yes sir. yes sir. हाँ इज इक्वल्स टू, देखो इसको थोड़ा बाजू में खिसका दूं ताकि इसी लाइन में एक और स्टेप लिख सके। बेटा Q इंटू 2a तो P बन जाएगा ना, याद करो हमने डायपोल की लेंथ को 2a लिया था, तो Yes, sir. चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, डायपोल मोमेंट P बन जाएगा। तो इस ये वाला Q और ये वाला 2a दोनों मिलकर P बन गए, तो ऊपर बचा KP cos थीटा और नीचे ओनली आर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि आर हमारा बहुत बड़ा है, तो वी कैन इग्नोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ा है, ये स्टेप बहुत छोटा है। यहाँ पर है ना, बाजू में लिख देना, हमने ये अप्रोक्सीमेशन लगाया है यहाँ पर। तो बेटा हमारा फाइनल फार्मूला आ गया KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। यस, फुल डेरिवेशन कॉपी करो, बल्कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करो। एक बार अगर आपने है ना बिना को देखे लिख लिया ना, तो एग्जाम तक याद रहेगा, पक्का गारंटी होता हूँ। वैसे तो मैं फुल डेरिवेशन आपको शो कर रहा हूँ, पर बी ईमानदार और कोशिश करो बिना देखे लिखने की, मजा आ जाएगा। डायग्राम अच्छा बनाना, आपने देखा होगा अपने फिजिक्स में डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट होता है।
गया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों फार्मूला याद करना है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बच्चों अगर ये पॉइंट डायपोल की एक्सिस पर लाई करता है, एक्सिस जानते हो डायपोल की एक्सिस क्या होती है? अरे इतना तो अंदाजा कॉमन सेंस से बता दो। सर एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल, डायपोल, सर Yes, इसकी sir, हॉरिजॉन्टल उसमें दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सिस होती है। तो Yes, अगर sir. P पॉइंट हमारा P पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है तो थीटा कितना होगा एक्सिस का? Sir, सर जीरो। 0. हाँ, और यहाँ पर 0 लिख दो तो KP अपॉन R स्क्वायर आएगा। 2KP अपॉन R स्क्वायर, नहीं KP अपॉन R स्क्वायर आएगा। हाँ 2 क्यों आएगा? Yes, sir. KP upon R. तो लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केस देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। केस 1, इसको केस 1 बना लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, नीचे लिख दो थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल होगा KP बाय R स्क्वायर। KP बाय R स्क्वायर। केस 2, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? सर जीरो हो zero. जाएगा। अरे पहले ये बताओ इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? सर परपेंडिकुलर मिड पॉइंट के। Perpendicular. एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायपोल के सेंटर से जाता है वो लाइन, तो वहां पर थीटा 90 हो जाएगा। लिख दो थीटा इज 90 डिग्री एंड पोटेंशियल इज 0। बच्चों हमें है ना ये इक्वेटोरियल वाले पोटेंशियल को 0 प्रूव करने के लिए KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर वाले फार्मूले की जरूरत नहीं है। हम एक और मेथड से 0 प्रूव कर सकते हैं, वो क्या है बताओ? बताओ बताओ। सर दोनों दोनों क्यू चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, और सर पोटेंशियल दोनों का जो आएगा वो होएगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो वैसे ही जीरो आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमें इक्वेटोरियल लाइन पर 0 प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं थी। नंबर 1, ऑन द एक्सिस थीटा 0 डिग्री, V आ गया KP अपॉन R स्क्वायर। खैर आप लिख चुके, दोबारा मत लिखना, मैं तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं लिखकर, अब नोट्स पूरे बनाने होते हैं ना। नंबर 2, ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा 90 पोटेंशियल 0। बेटा हम ये बोल रहे थे कि इसको 0 प्रूव करने के लिए हमें ये KP cos थीटा वाले फार्मूले की जरूरत नहीं थी। हमें ना डायग्राम बनाएंगे तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा। तो हम ऐसे ही बता देते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये डायपोल बन गया, ये डायपोल बन गया है ना। अब इसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, तो बेटा ये जो लाइन होगी इस पर कहीं भी आप P पॉइंट ले लो, तो ये एंगल थीटा, सॉरी कहीं भी P पॉइंट ले लो, तो उस P पॉइंट पर
जितना पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा प्लस के क्यू बाई आर, उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा माइनस के क्यू बाई आर, तो टोटल 0 ही आएगा। तो सिंपल वे में बता सकते हैं हम, है ना। तो बच्चों हम इसको इक्वी पोटेंशियल लाइन बोल सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो भाई इक्वी पोटेंशियल लाइन वही होता है ना जिसका पोटेंशियल सेम होता है पूरी लाइन का। तो इस पूरी लाइन का पोटेंशियल 0 है, तो इक्वी पोटेंशियल लाइन बन गया। बच्चों ये डायपोल की वजह से हमने पोटेंशियल निकाला था। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर है ना क्वेश्चन नहीं बनते, ये है ना डेरिवेशन वाला टॉपिक है बस, और वो भी 12th बोर्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। बेटा अभी तो हमने पोटेंशियल निकाला था, अब ई निकालेंगे। ई यहाँ पर है ना रिवर्स करेंगे काम। पहले हमने थीटा एंगल पर पोटेंशियल निकाला था, उसकी हेल्प से एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पर बाद में निकाला था। यहाँ बच्चों सीधा थीटा पोजीशन पर निकालना काफी मुश्किल काम है, तो पहले एक्सिस पर निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे, और उन दोनों की हेल्प से फिर थीटा एंगल पर निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा काम है, पर शुरुआत करते हैं। बच्चों ये काम आप करके दोगे, क्योंकि ये वो काम है जो हमने है ना पहले भी बहुत किया है। जब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वहां भी बहुत काम किया है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको डायपोल दे दिया, और ये डायपोल का सेंटर है। डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट ले लो आप, एक्सिस पर यहाँ कोई पॉइंट ले लो पी, और ये आर डिस्टेंस है। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगा, और नेगेटिव से आर प्लस ए। तो सिंपल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाओ, और मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दो अब पी पॉइंट पर। सर 2 KQ AR/A² + R²। 2 KQ नहीं, वो Q इंटू 2A को P में कन्वर्ट कर पहले डायपोल मोमेंट में, और R² और A² में से A² को नेग्लेक्ट कर। सर फिर आएगा KPR/R²। अरे यार फिर से कर, गड़बड़ कर।
कुछ गड़बड़ कर दी हर्षे, फिर से कर। Sir, 2 Kp by R cube. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर गलत हो गया, नहीं आया। ये वो कैलकुलेशन है बेटा जो पॉइंट चार्ज में हम करते थे। देखो, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन पॉजिटिव प्लस क्यू से डिस्टेंस है बेटा आर माइनस ए। ये वाला डिस्टेंस ए माइनस करेंगे ना, सेंटर से आर है तो प्लस क्यू से आर माइनस ए। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर। बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज का आएगा माइनस के क्यू अपॉन नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है आर प्लस ए। के और क्यू कॉमन ले लो, एलसीएम लो, नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ऊपर आएगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। तो बेटा इतना सा तो सॉल्व कर दो ना प्लीज। बोलो अंदर क्या बचेगा, न्यूमरेटर क्या बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 2RA और माइनस माइनस प्लस 2RA, ये हो गया 4RA। और बच्चों नीचे r रेज़ टू द पावर 4 लिख दो, तो a स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज r स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन a स्क्वायर। अब ऊपर न्यूमरेटर के बाहर लिख दो, डिवाइडेड बाय, बेटा r कट गया, नीचे r क्यूब बचा, ब्रैकेट में जो 2QA है वो P बन गया, तो आंसर आएगा 2KP अपॉन R क्यूब। वाओ, फुल डेरिवेशन। डन सर। Done, sir. बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पर हम कल निकालेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, Okay, sir. क्योंकि और फिर उसको जर्नलाइज करना है थीटा एंगल पर, वो और भी बड़ा काम है, तो बड़े बड़े काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Okay, sir. तो असाइनमेंट आपको सेंड करता हूं मैं, याद रखना पड़ेगा, कभी कभी याद दिला दिया करो मैसेज वैसेज करके। ठीक है और सर, मैं याद। हाँ, थैंक यू बच्चा। टेस्ट हम इस संडे को तो नहीं लेंगे अब, लेकिन अगले संडे को हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले संडे को पक्का लेंगे, 27 जून को।
सर टाइम कब तक है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है उसमें। लड़की, अपने वाले एग्जाम का पैटर्न तो अब तुम्हें पता लग ही गया ना, तो दिन भर होता है वो तो दिन भर चलता है। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 या शाम को रात को 9 बजे तक, जब भी तुम शेड्यूल करवा लो। उस ड्यूरेशन में मेरा 1-1.25 घंटा जितना भी टेस्ट होगा वो दे देना। ओके सर। चलिए बाय जी, बाय। सर